तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो टाइटल है जिस पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, खान सर की एक वीडियो होने वाली है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका टाइटल ये है कि आखिर अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम कैसे बनाया था। आप लोग भी पढ़े होंगे सारी चीज़ें कि आखिर किस तरीके से हम लोग भी हिस्ट्री में पढ़े हैं, लेकिन खान सर अगर बताएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा एलबोरेट करके बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि हम सभी लोग को याद भी हो जाएगा और मज़ा भी काफ़ी आएगा। तो भाई लोग वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भाई वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी। कंपनी का काम है व्यापार की। जैसे भारत की कंपनी है, रिलायंस है, अंबानी है, अडानी है, खाली व्यापार, टाटा है, महिंद्रा है, दुनिया भर की कंपनी है सब। बिहार की बहुत बड़ी कंपनी सिक्योरिटी देने में SIS ऐसे करके हैं। तो कई सारी कंपनियां हैं। अगर मान के चलिए टाटा कंपनी को या महिंद्रा कंपनी को, या अभी जो भारत में सबसे लीडिंग है अडानी, ये व्यापार कर रहे हैं। कल को अगर इनको दे दीजिए यूक्रेन का सुधार करने के लिए तो यूक्रेन में भी व्यापार करेंगे, बिजली घर लगाएंगे। अडानी ज़्यादातर इंफ्रा में काम कर रहा है, एयरपोर्ट बनाएंगे क्योंकि पुतिन मार के तोड़ दिया, तो ये सब काम करेंगे। इसी बीच अगर पुतिन मार और के तहस नहस कर दे यूक्रेन को तो धीरे धीरे अडानी सब चीज़ बनाने लगे, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बिजली घर। ओके यूक्रेन हमारा, सही बात है, वही हुआ इंडिया के साथ अपने। यूक्रेन हमारा। अब बताइए क्या वो यूक्रेन में अच्छा सा शासन कर पाएगा? नहीं। यही हुआ था भारत के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, जिस तरह से एक टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी, वो भारत में आई थी व्यापार करने। वो सबसे पहले मसालों का व्यापार की, चाय का व्यापार की, गन्ना का व्यापार की, कपास का व्यापार की, कोयला का व्यापार की, लौह एल्युमिनियम इत्यादि के व्यापार की। करते 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 वहाँ से सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटेन के राजा को कहते थे कि महाराज यहाँ दो गो आपस में लड़ गया है, मराठा एगो का नाम है, एगो का नाम है निजाम, और हम लोग का व्यापार चौपट हो रहा है, आप कुछ मदद कीजिए ताकि हम इन लोगों का सेटलमेंट कर सके। तो वहाँ से इंग्लैंड से कुछ सेना आती थी, बस इसलिए ताकि हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसको लॉजिस्टिक और सपोर्ट दिया जा सके। और इसी सपोर्ट के नाते धीरे 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 भारत की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कब्जा करते गया, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। कहीं कभी महिलाओं के साथ अंग्रेज खड़े होते थे, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, कभी दलितों के साथ खड़े हो जाते थे, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। इसलिए कभी भी इसको नेशनल मुद्दा ही बनने नहीं। और दूसरी बात, राजा आपस में भी लड़ते रहते थे, लड़ाई में को जज की भूमिका में रहते। मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो गया सब, अंग्रेज मुस्लिम लीग के साथ खुल के खड़ा था। और भारत की आज़ादी आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये छोट मोट लोगों का कहना है कि आज़ादी लीजिए। आज़ादी भारत को तोड़ने में सबसे बड़ा योग इंग्लैंड में लिखा जा चुका था और पास हो चुका था कि भारत को आज़ादी 1948 में दिया जाएगा। आप ये पढ़िएगा, भारत की आज़ादी 1948 में दी जाएगी। और ये इंग्लैंड से पास था, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा था कि 1948 में किया जाएगा। फिर एक साल पहले क्या हो गया? आज़ादी किया गया, एक साल रुक जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना को फेफड़ा में कैंसर हो गया और ये बात अंग्रेजों को पता था। जिन्ना को, अंग्रेजों को लग गया अरे भाई साहब अगर जिन्ना मरा तो मुस्लिम लीग में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारत के स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को रख सके। फेफड़ा में उसका टीबी था, कैंसर, कई से गुच्छा गुच्छा बन गया था उसके फेफड़ा में, गुच्छा बन गया था उसके। तो वो कैंसर का ही रूप होता है। बताया ही नहीं सब उसको कि तुमको कोई दिक्कत है। जिन्ना के साथ अंग्रेजों को लग गया था कि ससुरा ये जिन्ना मर गया ना तो कोई इंसान पाकिस्तान को नहीं बना सकता। ये खुद जिन्ना का स्टेटमेंट था। जब पाकिस्तान बना ना तो मीडिया ने कहा कि मुबारक हो, मुस्लिम लीग के संयुक्त प्रयास से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो जिन्ना ने कहा मेरे प्रयास से हुआ। मुस्लिम लीग में जिन्ना के बाद नेता बताइए ना, कोई नहीं थे सब यहाँ पे। जिन्ना का हाल, जिन्ना जब अंग्रेजों ने जिन्ना को छोड़ दिया था, जिन्ना को आखिरी सांस में जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। 2 घंटा तक एम्बुलेंस खड़ी थी धूप में। सोच सकते हैं किसी देश का निर्माता का जिस गाड़ी में पेट्रोल, उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल खत्म भी हो गया तो तुरंत लाओ ना भाई। 2 घंटा तक धूप में खड़े थे।
मरने के जिस दिन मरे थे ना उस दिन जाम में इनकी गाड़ी फंसी थी 2 घंटा तक। आप उन पाकिस्तान से कहते हैं कि हम लोग के लिए अच्छा करेगा सर, जिस कायदे आजम ने उनका वहाँ की देश स्थिति बनाया। भी अभी वही है। हालांकि दोनों के साथ भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में जिन्ना का हाल होता है, भारत में गांधी को मार दिया, गोट से मार दिया यहाँ पे। तो आप देखिए कि आखिर ये क्यों हुआ था, इसे कुछ ना कुछ तो था कि नहीं। अंग्रेज ने बताया ही नहीं। खुद जिन्ना को अगर पता चल जाता ना, ये जिन्ना मरा था तो उसका वजन 40 किलो, कितनी भयानक स्थिति में हुआ होगा, 40 किलो का हो गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। और जब अपने हाथ में शासन ली तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा अत्याचार करना चालू किया, जिस वजह से भारत के लोग विवाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। कभी केरल से खिलाफ होते थे तो फोन करता था इंग्लैंड में, राजा साहब सेना भेजिए, देखिए केरल वाला हमको मार रहा है, यहाँ पे व्यापार चौपट हो जाएगा। चौपट होगा, आपको टैक्स कहाँ से देंगे हम। तो इंग्लैंड का राजा सेना भेजता था। कभी पंजाब से पीटा जाता था, कभी बिहार में पीट दिया, बंगाल में पीट दिया, मुजफ्फरपुर में एगो किंग्स फोर्ट जज को उड़ा दिया, खुदीराम बोस बम लेके बैठ गया जज के ऊपर, आओ। तो वो दिन जज दूसर गाड़ी में बैठा तो पत्नी को उधिया दिया, जज औरो गुस्सिया गया, जा हमरी वाली उधिया गई। और बड़ी कुछ तक जज को देखा, जज तुम बच कैसे गया रे, पूरी गाड़ी पे तो बम मारे थे। कहा क्यों, मैं हमारी बेटी या पत्नी उधिया गई तुम। तो इंग्लैंड वालों को ना, इंग्लैंड का राजा टेंशन में आ गया। कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में तो तुम लोग टैक्स के रूप में पैसा भी भेजता था, तो हम तुम्हारी मदद करते थे, समझ में आता था। अभी तुम लोग पैसा कम भेज रहा है, सैनिक हमें ज्यादा भेजना पड़ रहा है, कर क्या रहा है तुम लोग। कहा कि ना सारा चीज गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, कभी कभी होता है, हम लोग विस्तार कर रहे हैं कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर राजा इंग्लैंड में बैठा, उसको लगा कि हो सकता है कुछ हो गया यहाँ पे। इसी बीच हो गया 1857 की क्रांति। इतना बढ़िया से हुमच पिटाया था सब अंग्रेज ना, जिसका कोई हद नहीं। अंग्रेजों को जबरदस्त मारा गया था। और वहां से तब राजा ने क्या भेजा, अपना सिपाही। वो सिपाही एकदम गोर व्हाट हैपन, कहा कोई बात नहीं, कौन बैठिए यहाँ पे। गांव का आदमी बैठा के मार कचर मारा था। अब भारत वालों के पास उस समय बंदूक था नहीं, एक आदमी का मारते मारते 1 घंटा में जान निकालता था। सब बांस से मार रहा है, सब कूच रहा है, सब दांते काट रहा है, सब घोंप दिया चाकू। भारत वालों के पास हत्या करने वाला चाकू नहीं, सब्जी काटने वाला चाकू, मारा अंदर मुड़ गया, इसे मुड़ गई लो रे, रुक काट रहा। हमारे यहाँ सांप मर जाता है तो 10 मिनट तक आँख पूछता है, फोटो खींचेगा हमारे यहाँ, हमारे फोटो खींचता है तो अब क्या कुछ। अब जब तक बेचारा हिलते डुलते रहेगा तब वो मारेगा उसको। इंग्लैंड वालों को इतना मारा गया, जब लाश गई इंग्लैंड के राजा के पास, देखा ससुराली को मारा कैसे हो रही इसको, कोई लाश ठीक ठाक गया ही नहीं था। ओ माय गॉड, सब चल गया यहाँ पे, बहुत बुरा मारा था। और इंग्लैंड वाले छुप भी नहीं सकते थे सर। उन गधों का ड्रेस लाल रंग का था, और लाल रंग का तरंगा सबसे ज्यादा होता है, दूर से दिख जाता था। अब भारत वाला मार रगड़ दिया। और उस समय बंदूकें भी जितनी ऑटोमेटिक नहीं थी, एक गोली मारिए तो दूसरा लोड करना होता। इसलिए जब भी देखेंगे तो अंग्रेज फिल्मों में भी गोली जब भी चलाएंगे तो 2 लाइन में अंग्रेज खड़े रहेंगे, एक घुटना के बल खड़ा रहेगा, एक गोली ये मार दे और एक पीछे से रहेगा यहाँ पे, तो एक गोली मार देगा और पीछे हट जाएगा, अब पीछे वाला आके गोली मारेगा तब तक ये लोड करेगा, लोड कर देगा तो चला दिलू रे, हट हम मर तू यहाँ पारा-पारी मारता था। तो पारा-पारी समझते हैं लोग, एक के बाद एक करके एक बारी मारे तो मारते रहता था सब बारी बारी से। तो अंग्रेज सबको 1857 की क्रांति में खूब कुचाया, इतना कुचाया ना, अंग्रेजों ने कहा कि भट ससुरा तूने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जितना के बाबू ना उतना के झुनझुना यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे जितना के चाय मसाला नहीं दिया, हमारा सैनिक कुचा गया सब यहाँ पर। सैनिक मरते हैं सब तो उसके साथ उसके परिवार को बहुत बड़ा रकम देना होता है, ये शुरू से ही ये खर्च है। कहा कि तुम जितना पैसा नहीं दिया उतना भारत वाला कुछ दिया सब, और उन सबको दिक्कत था। भारत वाला सब देखेंगे ना, अंग्रेज सबको खूब बढ़िया बढ़िया
भारत वाला थोड़ा सा शराब के नशा में कुछ सीक्रेट बातें बोलते गए सब, ठीक, ये गड़बड़ थोड़ी थी, सी हाँ। गड़बड़ हो गई यहाँ पे। कुल 6000 अंग्रेज थे सब भारत में, बस 6000 थे सब, बस उतने में पूरा भारत हिला दिया सब, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे थे वो ना। बस लड़ा रहे थे। एक गांव में 500 लोग रहते हैं, 500 आपस में एक नहीं थे, और हमारा टोला इनका टोला इसे चलता। तो 1857 में कौन पीटा है सब? क्या राजा के सैनिक गलती किए थे सब? कंपनी गलती कौन किया था? ईस्ट इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके गवर्नर सब उटपटांग हरकत करने लगे थे सब। तो राजा गुस्सिया गया, कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, भारत पर शासन होगा राजा का। किसका शासन होगा? क्राउन कहते हैं, किसे? क्राउन। राज सिंहासन को क्या कहते हैं? क्राउन। तो 1857 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके किसे दे दिया गया? राज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आया कब था? बक्सर के युद्ध के, बक्सर के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। और कब तक रहा था? 1800। तो भारत का शासन कौन देख रहा था? राजा। 1876 में रानी कही कि भाई हमरो तो महारानी, महारानी समझ में आ गया कि नहीं? रानी महारानी में जब तक सब बूढ़ हो जाती है, ठीक ठाक नहीं लगती है, तो उसको महारानी घोषित कर देता है। ठीक ठाक रहेगी तो रानी। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कॉन्सेप्ट रानी महारानी का तुम लोग काय पूछ हो रहा है? अपने चमगादड़ की तरह पूछ रहा है। तो बताइए 1876 में शासन किसे दे दिया गया? महाराज। 1857 में और 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार के वजह से भारत में 1857 की क्रांति हुई। वो क्रांति कई जगहों से हुई थी, जिसमें भारत के ही राजा ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, बहुत ज्यादा साथ दे दिया था अंग्रेजों का, जिस वजह से। दूसरा कि हमारे पास गोला बारूद की कमी थी, गोला बारूद की कमी थी। अंग्रेज भारत को 3 तरह से लड़ा रहे थे, ऊंच जात और नीच जात के आधार पर आपस में लड़ा रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे थे, और एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा रहे थे। तो 3 तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग बड़ा बिखरे हुए थे, यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी। मेन तो यही चीज थी। ओके तो जैसा कि वीडियो का टाइटल था, बिल्कुल वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी। आखिर हाँ पता चला हम लोग को कि आखिर किस तरीके से जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश थे, वो कैसे आखिर इंडिया पे कब्जा किए थे। तो भाई ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि यार जब यूनिटी अगर नहीं रहेगी आपकी कंट्री में, तो कोई भी इंसान आके आपके ऊपर राज कर सकता था। जैसे कि खान सर बताया कि सिर्फ 6,000 अंग्रेज थे और इतने बड़े इंडिया पे कब्जा किए थे, उन्हीं सबका हुकूमत चलता था। और फिर उसके बाद कैसे, मतलब हम लोग को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था ना कभी कभी कैसे कब्जा हुआ होगा, लेकिन ये मेनली कंपनी कब्जा की थी, ब्रिटेन कब्जा नहीं की थी। कंपनी वाले आए, फिर अपना वो अलग अलग तरीके से हम लोग को लड़ाते, जैसे सर बता रहे थे 3 कॉन्सेप्ट, हिंदू मुस्लिम नीच जात करके, और राजाओं के बीच में। और वाकई में पहले के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, और इसी का फायदा उठा कर वो पूरी तरीके से उनको गुलाम बना लिए थे। नहीं तो कहाँ 6,000 मात्र लोग थे। हाँ, हालांकि ये मतलब ज़्यादातर लोगों को, मुझे भी जैसे पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई, जिसकी वजह से आज भी लोग उसका नाम लेते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और पूरे भारत को गुलाम बना के चली गई, तो इसीलिए लोग बोलते हैं। तो भाई वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था यार, एंड वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। अगर देखा जाए पर्सनली तो बहुत सारा मैसेज भी है कि भाई यार अपने को हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए। अभी भी हम लोग के देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम लोग को अगर यूनिटी में रहेंगे तो कोई भी नेता हो चाहे कोई भी इंसान हो, हम लोग को तोड़ नहीं सकते, हम लोग की एकता को खंड नहीं कर सकते। तो भाई वीडियो काफ़ी अच्छा था। आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।